तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों नेक्स्ट मंथ ही अपना पटवार का एग्ज़ाम है, तो गिनती अपने पास 22 दिन नहीं रहे हैं, 20 दिन गिनती के अपन रह गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 20-21 दिन है और 21 ही प्रैक्टिस सेट्स है। ठीक है, तो आज की कितनी तारीख है, आज हो गई है 1 अक्टूबर और एग्ज़ाम हुआ है 23 अक्टूबर। ठीक है, तो कितने दिन निकल गए, तो 22 तो इसलिए एक आज का दिन हो गया तो 22। ठीक है, तो अपन 21 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट करते हैं ना। तो राजस्थान पटवार की जो है सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के अपन जो है प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इसने 4 सॉल्व पेपर दिए हैं, 16, 13, 11, 11 के और 21 से अब इसके पास टोटल प्रैक्टिस सेट इसने इसमें इंक्लूड किए हैं, प्रैक्टिस सेट 21 तक। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने सॉल्व पेपर 2016 शुरुआत करी थी, राजस्थान पटवार परीक्षा दी थी 13 फरवरी 2016 वाले एग्जाम की, जिसके अंदर अपने लास्ट वीडियो तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101, 3 की पावर 1/9, 3 की पावर 2/9, 3 की पावर 3/9 इक्वल है 9 की पावर x में x का मान होगा। तो जब भी दोस्तों बेस सेम होता है तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ 3 की पावर जो है 1/9, 2/9, 3/9 ऐड हो गए, टोटल हो गई 6/9, जो इक्वल है किसके, 9 की पावर x के। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, ऊपर क्या है x, तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो गुणा हो जाती है, तो 3 की पावर 2 और x से गुणा होगी 2x हो गया है, 3 की पावर 2x बन गया है 9 की पावर x। और यहाँ पर जो है 3 की पावर जो 6/9 बराबर है 3 की पावर 2x के, तो दोनों के बेस बराबर है, तो कंपेयर करने पे 6/9 किसके बराबर होगा, 2x के। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो सी की आयु क्या होगी, तीनों की आयु, तो तीनों की आयु किससे निकलेगी, तो सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 हो रही है, तो 22 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 लोग हैं तो जितना औसत होती है उसको उतने से गुणा कर दो 3 संख्याओं से, तो उसकी टोटल आयु या संख्या निकल जाती है। तो औसत आयु 22 है, तो तीनों की एज कितनी हो जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस सी की एज हो जाएगी 22×3। ठीक है, और इसमें से माइनस करना है अपन को ए प्लस बी की आयु, तो तीनों में से ए प्लस बी की आयु माइनस करेंगे तो बात से बात है सी की आयु आ जाएगी। तो ए प्लस बी की आयु क्या है, ए प्लस बी की औसत आयु 18, तो 18×2, क्योंकि 2 लोग हैं ना, तो ठीक है, तो 18×2 ये अपन ने कर दी ए प्लस बी की। इसके अंदर साथ क्या है कि ये जो है ए प्लस बी की जो औसत आयु बात हो रही है वो 3 वर्ष पूर्व की है। तो अब 3 वर्ष बाद की जो है वर्तमान आयु पूछी है, तो 3 वर्ष बाद ए के 3 वर्ष और बी के 3 वर्ष बाद, तो 3 और 3 6, तो 2×3 2 लोग थे और 3 वर्ष, तो 2×3 6, तो 22×3 66 माइनस 18×2 36 और 3×2 6, 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42, तो 66 में से 42 गए तो सी इक्वल टू 24 वर्ष आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, 10 वर्ष बाद राम की पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिवस 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु है। ठीक है, तो विमल का जो 8वां जन्मदिन है वो 2 वर्ष पूर्व होने का मतलब है कि वह वर्तमान में 10 वर्ष का है। ठीक है, तो विमल का जो 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, तो 2 साल पहले वो 8 साल का हो गया था, तो अभी वर्तमान में जो है विमल 10 साल का है। ठीक है साहब, अब 10 वर्ष बाद विमल की आयु, तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे 10 वर्ष बाद जो है राम के पिता की जो आयु है विमल की आयु से दुगनी होगी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी हो जाएगी, तो विमल की भी आयु कितनी है, विमल की आयु भी है 10 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष का भी 2 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 10 वर्ष का हो गया। 10 वर्ष बाद विमल की हो जाएगी 10 और 10 20। ठीक है, 10 और 10 20 हो जाएगी, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम के पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद राम के पिता की हो जाएगी 2×20। ठीक है, 20×2 40 वर्ष। ठीक है, क्योंकि कह रहे ना आयु से दुगनी होगी, आयु से दुगनी होगी किसकी, विमल की आयु से। तो विमल की आयु कितनी आई है 20, 20 कैसे आई है, 10 वर्ष बाद विमल की आयु, तो वर्तमान विमल की आयु है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष फिर 10 वर्ष बाद जो है यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है 10 वर्ष बाद, तो जो 10 और 10 20 हो गए विमल की आयु 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद राम की पिता की आयु ट्वाइस कर दी, इस अपने दुगनी करती विमल की आयु की, तो 20×40 वर्ष हो गया। अब राम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो अभी आ रही है 40 वर्ष, तो 40 में 10 माइनस करेंगे वर्तमान आयु, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा था ये, तो 40 में 10 कितना गया 30 वर्ष। ठीक है, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, तो राम की आयु उसकी पिता की आयु का 6वां भाग है, तो पिता की आयु कितनी है 30, तो 30 का 6वां कर देंगे तो 6 का भाग देंगे 5 वर्ष आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है साहब, दोनों विषयों में उत्तीर्ण 40 विद्यार्थी हैं, तो परीक्षार्थियों की संख्या है। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण की प्रमुख संख्या दे रखी है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो ए प्लस बी, जो उत्तीर्ण है 2 सब्जेक्ट में, तो ए प्लस बी कर देंगे, और जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए उसको माइनस कर देंगे, तो -75। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 80 + 85 - 75 जो है 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहा है, गणित में उत्तीर्ण हो रहा है, और जो 75% है उसको यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि जो है वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहा है, तो दोनों में अंग्रेजी में भी है और गणित में भी, इसलिए माइनस किया है इसको। ठीक है, तो ये 90 आ जाएगा। अब अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो ये तो आए थे 90%
उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो अनुत्तीर्ण कितने आ जाएंगे 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। अब 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 40, अनुत्तीर्ण जो है 40 दे रखे हैं, तो 10 बराबर 40, तो पूरे 100 बराबर कितने हो जाएंगे 40 बटा 10 इंटू 100 बराबर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, ठीक है, इसके 3/4 समय में ए इसका 1/2 काम करता है, दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो मानो जो है बी पूरा काम करता है एक समय में, ठीक है, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो 3/4 समय में करेगा, तो 3/4 समय में ए, बी किसका निश्चित करता है, जो 3/4 समय में जो ए है इसका, किसका, बी का 1/2 काम करता है, ठीक है, तो 3/4 समय में, तो 3/4 समय में कितना काम करेगा वो 3/4 भाग, ठीक है, तो 3/4 समय में ए कितना करेगा, तो 3/4 समय में जो ए जो है वो 1/2 काम करता है, तो 3/4 इंटू 1/2, ठीक है, क्योंकि 3/4 समय में ए कितना कर रहा है 1/2 कर रहा है, ठीक है, किसका, इसका, बी का, तो बी कितना कर रहा था 3/4 कर रहा था 3/4 समय में, तो 3/8 आंसर आ गया, ठीक है, सॉरी 3/4 जो है बी का जो है ए का कितना जाएगा 3/8। तो यहाँ पर जो अपन ने जो ये ध्यान रखना है कि रिलेशन दे रहा है कि जो बी है, ये जो बी है इसके 3/4 समय में ए जो है, तो 3/4 समय में जो है ए है इसका 1/2 काम करता है, किसका, तो इसका किसका 3/4 का, क्योंकि बी 3/4 कर रहा है ना, ठीक है, तो ए इसका, तो ए कितना जाएगा 3/8 ए, ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों सोल्व होएगा, तो 2b इक्वल टू ए आ जाएगा, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 जो है नीचे चल जाएगा इधर, ठीक है, 2/1। तो इस तरीके से दोस्तों अपन जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ए और बी का रेशियो आ गया, तो दोनों मिलकर आ रहा 18 दिन, तो हम यहाँ से फिर पी की इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक सक्षम है, तो बी इसे कितना पूरा करेगा कितने दिन में, तो ए करता है किसी काम को 12 दिन में, बी जो है ए से 60% अधिक सक्षम है, बी सक्षम है 60% अधिक, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ए और बी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो बी ए से, तो ए अगर मान लो 100 है तो बी 60% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 160, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 10:16, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, 2 ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 8 16, तो 5:8 आ गया, ठीक है, तो ए किसी काम को कर रहा 12 दिन में, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है, ए का रेशियो कितना 5 है और ए कर रहा है 12 दिन में, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 12 के, अब ठीक है, तो ए की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी 12/5 के, अपनों किसकी निकालनी है बी की, तो बी का रेशियो कितना है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 12/5 को 8 से गुणा कर देंगे, तो 12/5 को 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा, ये 12 8 तो इतनी आ जाएगा 96/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 96/5। दोस्तों ये तो थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो 12 दिन में करा तो इनकी काम का है, ये अब इनकी क्षमता निकलेगी, तो जो कार्य जिनकी होती है इनकी क्षमता से इनका अपोजिट होता है, तो ये 5/8 है, तो इनका रेशियो हो जाएगा 8:5 हो जाएगा इनका रेशियो, ठीक है, क्षमता का रेशियो उल्टा हो जाएगा 8:5 हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना अपन को, ठीक है, सक्षमता की जब बात आए तो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी कितना था बी कितना 5, तो 5 बराबर ए कर रहा 12 दिन में, सॉरी, तो ए कितना है अब यहाँ 8 है, ठीक है, अब रेशियो 8:5 है ए और बी का, ठीक है, ए का और बी का, तो ए बराबर कितना है 8 है, ए बराबर कितना है 8 है, ए बराबर 8 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ए कर रहा 12 दिन में और ए का रेशियो कितना है 8, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जी ए का रेशियो कितना है 8 है और ए कर रहा 12 दिन में, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो अपन कितनी की वैल्यू निकालनी है बी की, तो बी का रेशियो कितना है 5, तो 5 का रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये 12/8 इंटू 5, ठीक है, तो 12 पंजे 60, 60/8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 60/8 और 60/8 कट जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 15/2, तो 15/2 कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 45 से 30 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो दोस्तों ए जो है कोई ए नल मान लेते हैं वो भर रहा है 45 घंटे में, बी नल है वो भर रहा है 30 घंटे में, ठीक है, तो 45 90 का एलसीएम 30 का एलसीएम आ जाएगा 90, 45 दूनी 90 होता है, 30 3 90 होता है, तो ए और बी की जो यूनिट आ गई 2 और 3 इनकी इकाई वैल्यू आ गई, ठीक है, अब दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो दोनों मिलकर जो है यहाँ कितने में भर रहे हैं 3 और 2 5, ठीक है, ए का 2 है बी का 3 है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 5, और यहाँ कितने रेशियो कितने भर रहे हैं 90, ठीक है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 90 की, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 90/5 के, ठीक है, तो ये सोल्व किया जाएगा 18 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है, इसे 5 घंटे में पूरी करने को कार की गति होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पहले अपन को चाल दे रखी है और समय दे रखा है, ठीक है,
तो चाल दे रखा, समय दे रखा, तो अपन दूरी निकाल सकते हैं। दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। तो 45 को 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि और यहाँ पर घंटा है, समय भी घंटे में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 45 में से 270 आ गया। अब हमको निकालना 5 घंटे में पूरी करनी होगी कार की गति। तो 5 घंटे में पूरी करने के लिए कार की गति कितनी होगी, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 270, और समय अब कितना है अपना 5 घंटे का। तो समय 5 करेंगे तो अपनी स्पीड आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। पहले 15 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगामी 20 मिनट तक दुगनी चाल से तथा शेष दूरी पहली चाल से पूरी करता है, तो x का मान होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले अपन को कुल दूरी दे रखी है, 39 किलोमीटर की दूरी है, और कुल समय जो है 45 मिनट में तय करता है। अब उस दूरी को और समय को इसने तोड़ दिया है। देखो 15 मिनट समय तोड़ दिया और फिर चाल दे दी x की चाल से, ठीक है। पहले 15 मिनट में इसकी चाल से, फिर आगामी 20 मिनट तक दूसरी चाल से, तथा शेष दूरी पहली चाल से पूरी करता। मतलब दूरी 39 किलोमीटर की दूरी को 3 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। और 3 हिस्सों में 15 मिनट जा रहा है, फिर 20 मिनट जा रहा है, और फिर शेष। तो शेष कितना बचता 45 में से, तो 15 20 35 35 10 मिनट जो है पहली चाल से पूरी करता है। तो यहाँ दूरी बराबर क्या होता है, 4 इंटू समय। दूरी कितनी है 39, और चाल कितनी हो जाएगी, तो पहले जा रहा है वो x की चाल से, तो चाल x गुणा समय। समय कितना है 15 मिनट, तो 15 में 60 का भाग देंगे घंटे में बदलने के लिए, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है किलोमीटर की, ठीक है। तो ये दूरी होगी पहली। अब 39 किलोमीटर की जो कुल दूरी है वो 3 हिस्सों में तय की जा रही है। दूसरा हिस्सा क्या है, चाल इंटू समय, ठीक है। तो चाल इसकी है, इसकी आगामी 20 मिनट तक दुगनी चाल से। तो पहले x है तो चाल हो गई दुगनी, और समय है 20 मिनट का, तो 20/60 प्लस फिर तीसरा जो हिस्सा है वो शेष दूरी। तो शेष दूरी जो है पहली चाल से पूरी करता है। तो पहले कितनी थी x चाल इंटू समय, और समय कितना है, तो पहली चाल से पूरी करता है। तो समय कितना है, तो यहाँ 15 मिनट 20 मिनट तो उसने तय कर लिए, बाकी कितनी बच रही 45 में से 10 मिनट, तो 10/60। तो ये हो जाएगा 15x/60, 40x/60 हो 10x/60, ऐसे में आ जाएगा 60। तो ऊपर आ जाएगा 15x, ऊपर आ जाएगा 40x, ऊपर आ जाएगा 10x, तीनों जुड़ेगा 65x/60, ये बराबर 39 है। तो x आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से इसने दूरी को 3 हिस्सों में तोड़ करके और चाल और समय का रेशियो बना करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर पैदल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वापस जो है साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो जब भी इस तरीके से जाने की और आने की चाल दी गई हो, तो औसत चाल क्या होती है 2xy बटा x प्लस वाई होती है। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो x पहली चाल कितनी है 4, और आने की कितनी है 16, तो बटा x प्लस वाई, तो 4 + 16 20। तो आंसर आ जाएगा अपना 64 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान के विकर्ण, जो विकर्ण है, इसको ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में पार कर लेता है 6 की चाल से। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो विकर्ण क्या है, तो यहाँ पे विकर्ण क्या है, दूरी है, ठीक है। विकर्ण क्या है, डिस्टेंस है, जो कि दूरी के रूप में इस कंसेप्ट में छिपा ली है, ठीक है। तो अपन को चाल दे रखा है और अपन को समय दे रखा है, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी जो है विकर्ण है, विकर्ण क्या है, दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो चाल है 6 की, इंटू समय कितना है, ठीक है 3 सेकंड में, तो 3 को गुणा करेंगे 5/18 से। क्यों, क्योंकि जो है अपन क्या कर रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ पर ये तो चाल है, और लेकिन सॉरी हाँ चाल है, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो आंसर आ रहा है वो मीटर में आ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अपन को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और टाइम भी अपन को सेकंड में दे रखा है, ठीक है। तो 6 को अपन गुणा कर देंगे 5/18 से, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, ठीक है। और गुणा टाइम कितना है 3, दूरी बराबर 4 इंटू समय। दूरी यहाँ विकर्ण है, ठीक है, दूरी जो है ये इसकी बात हो रही है, तो ये 5 मीटर आ गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है विकर्ण का स्क्वायर 2 होता है, तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25/2, तो 12.5 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक पोल की समतल धरती पर, तो कोई पोल है उसकी समतल धरती पर छाया की लंबाई, तो जो छाया नीचे पड़ेगी पोल की जमीन पर, तो लंबाई पोल की लंबाई से दोगुनी है। तो जो पोल की लंबाई अगर h है, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी 2h हो जाएगी। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का जो है सूर्य ये इसका उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है। तो अपन को P दे रखा है और अपन को B दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब h है, आधार 2h है, तो h बटा 2h h कट के 1/2 रह जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा जो है 1/2 किसकी वैल्यू होगी, तो 1/2 किसी वैल्यू नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूल धन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अपन को समय दिया है और
जो है ब्याज जो है न ब्याज दिया न मूलधन दिया, पर ब्याज और मूलधन में रिलेशन दिया कि ब्याज जो है मूलधन का कितना है 1/5 है। तो ब्याज की वार्षिक दर आर निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। तो जो P है मूलधन जो है वो सॉरी ब्याज बराबर जो होता है PRT/100 होता है। ब्याज क्या है यहाँ मूलधन का 1/5 है। ठीक है, तो मैं मूलधन मानता हूँ क्या है 1, तो 1 सही 1/5 हो जाएगा साधारण ब्याज। 1 का 1/5 तो 1/5 होगा। P जो है मूलधन में 1 रखेंगे, आर निकालना है, टी समय 4/100, तो आर कितना आ जाएगा 5% आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, मूलधन नहीं है तो मूलधन को 1 मान लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन 3840 तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 4096 है, तो ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, तो जब समय का अंतर 1 वर्ष हो, तो यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है और 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है। तो समय 2 वर्ष 3 वर्ष, तो अंतर कितना है 1। तो जब समय का अंतर 1 वर्ष हो तो दर कितना होता है मिश्रधनों का अंतर बटा पहला मिश्रधन इंटू 100। तो मिश्रधनों का अंतर कितना 4096 में से 3840 माइनस करेंगे बटा पहला मिश्रधन कितना 3840 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब समय का अंतर कितना हो 1 वर्ष हो। ठीक है, तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज में और 2 मिश्रधन दिए हों, तो अपन इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसके खेत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 10 चक्कर लगा रहा है और लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो 10 चक्कर लगाने पर कुल 4.40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने पर कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो पूरे में से 10 चक्कर का भाग दे देंगे, तो ये अपना आ जाएगा 4.40 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा ये अपना आ जाएगा 0.44। ठीक है ना, क्योंकि 4.4 है 10 नीचे लग रहा है, तो एक पॉइंट पहले और किसक जाएगा 0.44 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो आ गया वो है खेत का परिमाप आ गया है और व्यक्ति अपने गोलाकार खेत का है, तो खेत का परिमाप क्या होता है 2πr, 2πr बराबर 0.44, 2 इंटू 22/7 आर 0 बराबर 0.44, आर की वैल्यू आ जाएगी। अपन को निकालना है खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो पाई और आर की जगह आ गया 0.007, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 116, एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई जाती है, तो वर्गाकार आकृति की भुजा होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्या है कि उस वृत्त की तार को काटकर क्या बनाया है वर्ग बनाया जा रहा है, तो वृत्त का जो परिमाप होगा, ठीक है, जो ये वृत्ताकार तार था इसको काट दिया और काट को इसको सीधा करके फिर क्या बना दिया वर्ग बना दिया। तो जितना ये तार था उसको काट के इसी को तो इस तरीके से बना करके वर्ग बनाया गया है, तो ये जो परिमाप है ये जो परिमाप तो बराबर ही तो होगा क्योंकि इसी से बनाया गया है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप 2πr, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, 2 इंटू 22/7, आर 42 प्रमुख दे रखी है 4 इंटू भुजा, तो इस तरह से भुजा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, दी गई फील्ड बुक में नाम मीटर में है, इस फील्ड का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये बॉक्स बनाए हुए दिए हुए हैं और इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अपना क्या है कि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो इसने क्या है कि यहाँ पर जो है इस तरीके से समलंब चतुर्भुज बना दिया ABCD, एक तो ये हो गया, फिर समकोण त्रिभुज CDE, फिर समकोण त्रिभुज CDE, ये 2 ये हो गया, और फिर तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा ऐसे पांचों निकल जाएंगे। ठीक है, और पांचों को जोड़ेंगे तो कुल फील्ड का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा AB और CD है, ACBD नहीं है, तो 12 + 30 गुणा ऊंचाई हो जाएगा 30। ठीक है, टोटल 30 दे रखी है, तो ये समलंब का आ जाएगा समकोण त्रिभुज CD का, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना है 25, ऊंचाई कितनी 30, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे ही EFJ इस समकोण त्रिभुज का निकल जाएगा, फिर ऐसे ही फिर आयत, तो आयत ये हो जाएगा DGFJ इसका निकल जाएगा, और लास्ट में समलंब चतुर्भुज HG, और इस ये वाला अपना लास्ट जो पोर्शन बच रहा है ऊपर का ये निकल जाएगा। तो पांचों को जोड़ देंगे अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या प्रतिशत में दी गई है, तो 15 वर्ष तक जो है कितने प्रतिशत इतने लोग हैं, 16 से 25 इतने लोग हैं, ऐसे आयु के ग्रुप बनाए गए हैं और उनकी प्रतिशत संख्या बताई गई है। किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत में दी है, किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत में दी है, तो अधिकतम इसमें कौन सी है, तो अधिकतम इसके अंदर है 30। ठीक है, तो 30% जो है कौन से आयु वर्ग में 15 वर्ष तक में, तो ऑप्शन डी में से कोई नहीं, क्योंकि 15 वर्ष तक अधिकतम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 118 में दी गई सारणी के आधार पर उत्तर देंगे, प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 25 वर्ष तक का पूछा है, तो 16 से 25 है 17.75 और 15 वर्ष तक है 30%, तो 1 से लेकर 25 तक टोटल कितना हो जाएगा 30 + 17.75,
ठीक है। तो 25 वर्ष तक की जनसंख्या कितनी होगी, 30 पर 17.75% में था, इसलिए 100 का भाग दिया और प्रत्येक 10,000 पर है, प्रत्येक 10,000 से गुणा, प्रत्येक 10,000 से गुणा कर दिया। तो इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पाए चार्ट से इन प्रश्न उत्तर दे। तो ये नौकरी, उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन, ये डिग्री में इसको डिवाइड किया हुआ है और हम जानते हैं कि पूरे वृत्त के अंदर कितनी डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। तो नौकर तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, नौकर तथा परिवहन, तो 120 + 24 में लगे व्यक्तियों की संख्या, तो कितनी, 144 का योग निम्न व्यवसाय में से किस योग के बराबर है, 72 के बराबर, 36 के बराबर या 108 के बराबर। तो कृषि तथा परिवहन के, व्यापार तथा उद्योग के, कृषि तथा व्यापार के, उद्योग तथा कृषि के। तो नौकरी परिवहन का कितना है, 120 और 24, 144, और कृषि व्यापार का, कृषि और व्यापार का 108 और 36 कितना और 144। तो इसका मतलब कृषि और व्यापार ऑप्शन सी। तो कृषि व्यापार का जितना है उतना ही नौकरी और परिवहन का है। तो ये था दोस्तों अपने पटवारी के प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर, और जिसके अपन ने अब तक 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके अंदर दोस्तों 108 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है, जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक मिलते हैं, नमस्कार।